हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जया एकादशी है। जया एकादशी का महात्म्य बहुत अत्यधिक होता है। आज कुछ इस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग हम सुन लेते हैं। 23 फरवरी सन 2021, दिन मंगलवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि एकादशी वो भी जया, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाला जो भी हो, नर नारी, उत्तम फल की प्राप्ति उसे होती है। और हर महीने 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसका नाम जया है। आज इसका व्रत जो भी रखते हैं उत्तम फल उन्हें प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान श्री हरि का संकीर्तन, भगवान श्री हरि की सेवा, गौ माता की सेवा, आज के दिन बांटा गया फल, आज के दिन डाला गया पक्षियों को दाना, आज के दिन किए गए सत्कर्म अनंत गुना फल की प्राप्ति कराते हैं। योगीराज भगवान श्री कृष्ण एकादशी के महात्म्य को अत्यधिक बल देते हैं। मुरली मनोहर की जय हो, सभी की कामनाएं पूर्ण हो। आज के दिन भगवान श्री हरि का आप सब संकीर्तन करते रहें। चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि का नाम आप जपते रहें। हमारे शास्त्रों में कोई ना कोई दिन व्रत बन जाता है, कोई तिथि अमोघ फल प्रदायिनी बन जाती है, कोई किया गया पुण्य अनंत गुना फल का प्राप्त कारक बन जाता है। कहने का भाव मेरे साधकों, जितना आप अपने जीवन में जप तप तितिक्षा कर लेंगे उतना संसार में सर्वश्रेष्ठ आप मालदार व्यक्ति रहेंगे। कहने का भाव मालदार किस नियति में, किस मतलब में कि हमारे जीवन में हमारे पापों का भी हिसाब होता है और हमारे पुण्यों का भी हिसाब होता है। पापों के हिसाब में अगर कमी बत्ती रह जाए तो उसे दूर करने के लिए पुण्य ही काम आते हैं। पापों को मिटाने के लिए, पापों को दूर करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, ना आपके बैंक बैलेंस की आवश्यकता होती है। पापों का विनाश आपका सत्कर्म ही कर सकता है। इसीलिए मेरे साधकों, आप अपने जीवन में जितना आपसे अच्छा हो उतना अच्छे करने का प्रयास करना। आज के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो व्रत नहीं रखते। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि आपके घर में दादी नानी काकी जो व्रत रखती है, कई बार उसी घर में कुछ लोग दूसरे प्रकार का भोजन लेते हैं। भोजन क्या कहें, जो भी है आप लेते हैं, मांसाहार लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें आपको लेनी चाहिए, कदापि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप किसी की मानते ही नहीं हैं तो कम से कम एकादशी जैसे पुण्य व्रत आदि पे तो आप अपने घर में शुद्धता का वातावरण बनाएं, अपने बड़ों का साथ दें। वो जो बड़े व्रत रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं? आपके लिए रखते हैं। माँ व्रत अपने सभी संतानों के लिए रखती है। माँ कभी नहीं चाहती कि मैं फलूँ फूलूँ, वो हमेशा चाहती है कि मेरी संतानें फले फूलें। संसार की हर माँ से पूछ के देखें, वो हमेशा यही कहेगी कि भगवान मुझे बुखार आ जाए, मेरे बच्चे को बुखार ना चढ़े। हर माता पिता का ये हृदय होता है। तो माता पिता के हृदय की गहराई को नापना बस की बात नहीं है ना। तो इसलिए मेरे साधकों, ये एकादशी का महात्म्य है, इसे ऐसे ही न लें।
आज हमारे बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी जाती है, वो इन सब चीज़ों को अजीब अजीब सा समझने लगते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपने कभी व्रत नहीं किया, आपने कभी तप नहीं किया, आपने कभी तितिक्षा नहीं की, नाना भांति के उपदेश दे देते हैं लोग बाग के, मन का दिया जला लो, मन का दिया जला लो, भरकुटी में दिया जला लो। अरे भाई साहब, सब जगह दिए जलते हैं, साक्षात आप दिया नहीं जला सकते तो आपसे भरकुटी में भी दिया नहीं जलेगा। भूल जाइए आप, भूल जाइए आप। उपदेश देने सबको आते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस कर्म पर चलना, उस बात पर चलना, उस बात को मानना, क्या हमारे ऋषियों ने हमें गलत उपदेश दिए? क्या हमारे चिंतकों ने, हमारे मनीषियों ने हमें गलत समझाया? क्या हमारे दादा ने, दादी ने, नानी ने, काकी ने हमें गलत समझाया? नहीं साहब, बिल्कुल सही समझाया हमें। तो इसलिए मैं आजकल के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, आप सबकी भी सुनते हैं तो कम से कम अपने परिवार वालों की भी सुने। आपके परिवार में हिलती गर्दन वाली जो दादी बैठी है ना, उसके अनुभवों को भी लेने का प्रयास करें। दादाजी जिनके हाथ कांपते हैं, उनके अनुभवों को भी लेने का प्रयास करें। जिस पिता ने रात दिन एक करके मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें लिखाया है, उनकी वाणी को सुनने का भी प्रयास करें। खाली उनके नोटों को गिनने का प्रयास न करें। खाली माता पिता की ज़मीन जायदाद के बंटवारे में हिस्सा लेने का प्रयास न करें। उन्होंने जो अच्छी शिक्षा ली है, वो जो आपको देना चाहते हैं, उसको भी लेने का प्रयास करना चाहिए। आज का बड़ा पुण्यमय दिन है, बड़ा पवित्रमय दिन है, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए जितना आपसे हो जाए, हरि गोविंद, श्री गोविंद, जितना भी आपसे हो सके, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः, जो भी आपसे बन सके आप कीजिएगा। और ये मामूली व्रत नहीं होते, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हर एक आशी देखने को मिल रही है। जीवन क्षणिक भर है, पानी के बुलबुले के समान है। कब ये जीवन समाप्त हो जाए कोई कह नहीं सकता। बस ध्यान रखें, भगवान योगीराज सबके ऊपर कृपा करें। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान श्री कृष्ण योगीराज महाराज से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। देखो, हम तो यही कह सकते हैं देवकी नंदन से कि हे रघुनंदन, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे भगवान विष्णु, आप सबके ऊपर कृपा करें, सबके घर में सुख शांति आए, आध्यात्मिक सुख की सबको प्राप्ति हो,
भौतिक कामनाओं की सिद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी आपके आशीर्वाद से हम सबकी हो। हम तो भगवान श्री कृष्ण से, भगवान रघुनंदन से यही मांग सकते हैं। और बहुत प्रसन्नता का सब्जेक्ट है कि आप सब इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, अनन्य दिल से, अनन्य भाव से जुड़े हैं। जुड़े रहिए। जीवन में हमें आपको मिलकर के बहुत आगे बढ़ना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।